मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मैं क्या देख रही हूँ कि अब अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं इसको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इससे मैं न्यू एक्सिस इसको रोटेट करवा रही हूँ। इस एक्स को मैं एक्स को रोटेट करवाती हूँ इतना थ्रू सम एंगल अल्फ़ा। मैंने इसको अल्फ़ा एंगल तक रोटेट करवा दिया। मुझे जो नया एक्सिस मिला वो एक्स प्राइम है। सिमिलरली मैं वाई को रोटेट करवाती हूँ अल्फ़ा एंगल तक। जितना इसको रोटेट करवाया एग्जैक्टली इतना मैं इसको रोटेट करवा रही हूँ। तो मुझे जो नेक्स्ट मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, वाई प्राइम। मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे को एक्स वाई एक्सिस को, इस पूरे को ऐसे रोटेट करवा दिया है। इस पूरे एक्सिस को यहाँ, इस पूरे के पूरे को आगे रोटेट करवा दिया अल्फ़ा एंगल तक। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पॉइंट पी यहाँ पे ले रही हूँ, पी ऑफ एक्स वाई। अब ये पॉइंट मैंने लिया एक्स वाई एक्सिस में है, लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट तो यहीं पे ही लाया करेगा, लेकिन मैं इसी पॉइंट को, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम के इक्वल भी है, इस एक्सिस में भी तो लाया कर रहा है, तो मैं इसको इससे भी शो कर रही हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूँ, इसका एंगल मैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करके थीटा ले रही हूँ। अब देखिए, मैं इस पॉइंट को जो यहाँ लाया कह रहा है, इसको मैं एम कह रही हूँ। जो यहाँ तक इसके वर्टिकल से बनता है और जो यहाँ तक इसके वर्टिकल से बनता है, इसको मैं एम प्राइम कह रही हूँ। तो बेसिकली मेरा मेन मकसद क्या है, मैं इस एक्स और एक्स प्राइम के दरमियान रिलेशन देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक पॉइंट एक्स को एक्स प्राइम में लेके जाती हूँ तो उनके दरमियान रिलेशन क्या होगा। अब अगर देखिए, मैंने क्या किया, मेरे पास ये पॉइंट जो एक्स है, मुझे पता है कि एक्स किसके इक्वल है, ओरिजिन से ओ एम तक के डिस्टेंस को हम एक्स कहते हैं। तो मैंने लिख लिया एक्स इक्वल टू ओ एम। अब मुझे ये भी पता है कि ओरिजिन से ओ एम, अब ये मुझे यहाँ से यहाँ तक जो, अब देखिए अगर मैं ये ले रही हूँ पी पर ये एक्स पॉइंट है, तो टोटल का टोटल जो एंगल बनेगा, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल होगा इस डिस्टेंस ओ पी इंटू कॉज ये पूरा एंगल क्या बनता है, थीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ थीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि एक्स जो है मेरे पास ओ एम के इक्वल था, और ओ एम क्या है, इसका इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है। ये इक्वल किसके होता है, दिस वन इंटू कॉस, और जो एंगल होता है, एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा। सिमिलरली जब मैं वाई लेती हूँ, वो इक्वल किसके होगा, ओ पी साइन, क्योंकि ये वाला जो होता है ये साइन में आता है, तो यहाँ से वाई किसके इक्वल होगा, ओ पी साइन, अगेन ये एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इस पैटर्न पे मैंने यहाँ से निकाले, पहले एक्स क्या था, ओ एम के इक्वल लिखा, यहाँ से ये वैल्यू डिराइव की। फिर मैंने वाई को लिखा एम पी के इक्वल, और एम पी किसके इक्वल है, ओ पी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा के। उसके बाद मैंने कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का फार्मूला ओपन किया। सिमिलरली साइन थीटा प्लस अल्फ़ा का फार्मूला ओपन किया, ओ पी को दोनों से मल्टीप्लाई किया। मुझे पता है कि ओ पी कोस थीटा जो है, अब ओ पी कॉस थीटा, अब देखें ओ पी, अगर ये एक अगर मैं इस वाले को राइट ट्रायंगल के तौर पे डील करूं, क्योंकि पहले तो मैंने इस वाले को राइट ट्रायंगल के तौर पे डील किया था, अगर अब मैं इस वाले को राइट ट्रायंगल के तौर पे डील करूं, तो इसका एंगल यहाँ थीटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, ओ पी कोस थीटा से। तो ओ पी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स प्राइम के, क्योंकि अब मैं एंगल ले रही हूँ एक्स प्राइम के साथ, ये थीटा एंगल जो ये मैं एक्स प्राइम के साथ ले रही हूँ, तो एक्स प्राइम इक्वल किसके होगा, ओ पी कोस थीटा के। तो ओ पी कोस थीटा की जगह पे मैं एक्स प्राइम पुट कर रही हूँ। सिमिलरली यहाँ से एक्स प्राइम तक जो वाई प्राइम है, मैं उस वाई प्राइम को ले रही हूँ ओ पी साइन थीटा। तो ओ पी साइन थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, वाई प्राइम के। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्राइम कॉस अल्फ़ा, वाई प्राइम साइन अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ भी ओ पी कोस थीटा की जगह एक्स प्राइम, ओ पी साइन थीटा की जगह वाई प्राइम, और वैल्यूज़ निकल आएँ। तो मेरे पास जो मेन फार्मूलाज आए हैं वो ये आए हैं। तो ये फार्मूलाज क्या हैं, ये मुझे रोटेशन देते हैं कि अगर मैं एक्स को एक्स हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम, और वाई लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम
वाई प्राइम। ये मुझे रिलेशन देते हैं किसी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई का किसी पॉइंट पी ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम के साथ। ये एक एक्सिस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये आफ्टर रोटेशन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन हो तो मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट निकाल सकती हूँ। तो इसको मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ करूँगी जिसमें मैं हाइपरबोला की गिवन इक्वेशन जो हम पहले भी एक इक्वेशन 2x y = 9 की निकाल चुके हैं, उसी इक्वेशन को मैं एक अपना एक्सिस जो है रोटेट करवाने के बाद देखूँगी कि वो इक्वेशन क्या मिलती है।